नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौकरशाहों ने बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग की, कई चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की सियासी पिच पर नौकरशाहों ने भी जमकर बैटिंग की है। इस बार भी कई नौकरशाह चुनाव लड़ रहे तो कई इंतजार में हैं। केंद्रीय मंत्री और रिटायर आईएएस अधिकारी आरके सिंह आरा से फिर से मैदान में हैं। बक्सर से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी चुनावी मैदान में है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा से टिकट मिलने पर भी वो सक्रिय हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव ने आरजेडी पर हमला बोला। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। बिना लालू और तेजस्वी का नाम लिए कहा कि वो कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक रहेंगे। अगर कांग्रेस को सामने रखकर गठबंधन होता या कांग्रेस को बड़ा भाई मानकर अलायंस होता, क्योंकि देश का चुनाव था, बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप आरजेडी को आगे रखते। तेजस्वी यादव के बयान से पीएम मोदी पर बिहार में सियासी जंग। तेजस्वी यादव के बयान से पीएम मोदी पर बिहार में सियासी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ जेडीयू के नेता भी उन पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेता ने और नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उन्हें इतिहास पढ़कर समझ बढ़ाने की सलाह दी है। चुनावी सभा में नित्यानंद राय के साथ हो गया बड़ा खेला। बीजेपी सांसद और उजियारपुर से एनडीए के साझा उम्मीदवार नित्यानंद राय के साथ उजियारपुर की सभा में बड़ा खेला हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा को संबोधित करने के बाद जैसे ही नित्यानंद राय को जीत का माला पहनाने के लिए आगे बढ़े, माला ही टूट गया। इसके बाद मंच पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। चुनाव में हार के डर से घबराहट में तेजस्वी, बोले चिराग पासवान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों आरोप लगाया कि चिराग पासवान दलित विरोधी हैं। तेजस्वी के इस बयान पर चिराग ने आपत्ति जताई। बावजूद इसके राजद नेता ने फिर से चिराग पासवान को दलित विरोधी करार दिया है। वहीं चिराग पासवान ने इसको लेकर तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कई सीटों पर इनकी जमानत नहीं बचेगी। इसी से तेजस्वी यादव हताशा में आ गए हैं। क्या रद्द होगा रोहिणी आचार्य का नामांकन? बिहार में सारण हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि उनके नामांकन पर अब संकट के बादल घिर आए हैं। बीजेपी ने रोहिणी पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की है। इनको तो हम ही बनवाए थे, मुंगेर में बरसे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुंगेर के हवेली खड़गपुर में कहा कि जिन लोगों को 15 साल मौका मिला वो बिहार में क्या काम किए ये सबको मालूम है। शाम होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। इनके शासनकाल में लोग डर कर रहते थे। 2005 के पहले क्या हाल था ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम ही बनवाए थे, गड़बड़ करने लगे तो हम ही छोड़ दिए। बेचारे को कुछ पता नहीं होता है, सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर अटैक। तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आ रहे हैं तो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं और इधर उधर की बात कहकर चले जाते हैं। इस पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उस बेचारे को कुछ पता नहीं है। जैसे उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं, उसी तरह किसी चीज की जानकारी नहीं होती है। जिस तरह से उन्हें ज्ञान नहीं था कि मुख्यमंत्री के पास सभी चीजों का पावर होता है। किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं अनंत सिंह। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेने का हवाला देकर जेल अधीक्षक से 15 दिनों की पेरोल मांगी थी। पिछले कुछ दिनों से उनके बाहर आने की चर्चा हो रही थी। अनंत सिंह के समर्थक उनके बाहर आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। अनंत सिंह किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने पेरोल पर उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता। मोदी झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान बोले। तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे। झारखंड के पलामू में प्रचार के दौरान उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि भाजपा और झारखंड का दिल का रिश्ता है। उन्होंने कांग्रेस और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जनता की जायदाद को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने गोधरा कांड की चर्चा क्यों की? पीएम मोदी इस बार बिहार आए तो लालू यादव और सोनिया गांधी को घेरने की पूरी योजना के साथ। उन्होंने कहा कि लालू रेल मंत्री बने तो कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जलाने की रिपोर्ट सोनिया गांधी के हिसाब से बनवाई ताकि दोषी छूट जाए।
पीठ दर्द पर मंच से उतारे गए तेजस्वी यादव महागठबंधन लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं एक दिन में कई सभाएं और बीच बीच में रोड शो भी कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार को वह अररिया में थे, तभी मंच पर ही उन्हें पीठ और कमर में दर्द अचानक होने लगा। इस वजह से सुरक्षा कर्मियों ने सहारा देकर उन्हें मंच से उतारा और फिर कार से उन्हें हेलीपैड तक पहुंचाया। इस दौरान अब उनका प्रेस रिलीज सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने पीठ और कमर के दर्द से ज्यादा बिहार के युवाओं के दर्द से खुद को दुखी बताया है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर जीतन मांझी का तंज, 5 जगह से लड़ेंगे तो भी हारेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड के बाद दूसरी सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ने को लेकर एनडीए के सहयोगी और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कसकर तंज कसा है। मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री, तेजस्वी ने कसा तंज। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इतना झूठ बोला है कि हम गिना नहीं सकते। मोदी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। उन्होंने जिंदगी भर झूठ ही बोला है और अब सरकार बदलेगी, बिहार से ही परिवर्तन की लहर देश में चलेगी। पीएम मोदी ने किया लालू पर हमला। पीएम मोदी ने कहा कि राजद का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री बिहार के शहजादे के पिता थे, जो सजा काट रहे हैं और जमानत पर घूम रहे हैं। उन्होंने गोधरा कांड के दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की एक कमेटी बनाई। सोनिया मैडम का राज था उस वक्त। वायरल वीडियो में बयान, दुष्कर्म के आरोप सुनियोजित। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति यह स्वीकार करता हुआ सुनाई दे रहा है कि बलात्कार सहित विभिन्न आरोप योजना के अनुसार लगाए गए थे। वीडियो में उनकी पहचान संदेश खाली 2 ब्लॉक के भाजपा के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल के रूप में हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है सीबीआई। कर्नाटक में पेन ड्राइव स्कैंडल के बाद राजनीति गरमाई हुई है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बताया कि इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी की जाती है। प्रियंका ने पीएम को शहजादे का जवाब दिया, प्रधानमंत्री को बताया शहंशाह। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे शहंशाह हैं जो खुद महल में रहते हैं, लेकिन जनता के दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने जनता को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। प्रार्थना कर रहे उम्मीदवार राम जी करो बेड़ा पार। धर्म के साथ साथ सियासत के भी केंद्र में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या का भूगोल भी बदल गया है, लेकिन अयोध्या आज भी सियासत के केंद्र में है। इसी के चलते हिंदुत्व की धारा में डुबकी लगाकर सियासी वैतरणी पार करने की चाह रखने वाले प्रत्याशी अयोध्या आकर विजय की कामना से रामलला और हनुमंतुला के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। नुसरत भी कर सकती है सपा से नामांकन। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी के नामांकन को लेकर संकेत दिया है कि वो भी गाजीपुर सीट से पर्चा दाखिल कर सकती हैं। इसके लिए उन्होंने पार्टी कार्यालय पर आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी से परिचय भी कराया। अहमदाबाद के पास 300 ग्रामीणों के साथ शूट हुआ गुलाबी का क्लाइमैक्स। हुमा कुरैशी अपने आगामी फिल्म गुलाबी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हां, हुमा कुरैशी ने आगामी फिल्म गुलाबी की शूटिंग पूरी कर ली है, जो महिलाओं के लचीलेपन और ताकत का जश्न मनाने वाली एक शक्तिशाली कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषित यह फिल्म जियो स्टूडियोज और इकोलोन प्रोडक्शंस के बीच एक सहयोग है। अनुज शर्मा ने साझा किया हीरा मंडी में काम करने का अनुभव। गंगूबाई काठियावाड़ी और पद्मावत अभिनेता अनुज शर्मा एक बार फिर वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हाल ही में सीरीज में हामिद का किरदार निभाया है। अभिनेता ने हाल ही में शो के अपने किरदार और संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अनुभव को साझा किया। उन्होंने वेब सीरीज को मुगले आजम के बराबर बताया है। धोनी पिता की तरह हैं, चेन्नई के बेबी मलिंगा की जुबान पर आई दिल की बात। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मथीशा
पथिराना ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी को पिता की तरह बताया है। शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में पथिराना को धोनी के साथ रिश्ते को लेकर बात करते देखा गया है। उन्होंने बताया कि मैदान पर धोनी उन्हें पिता की तरह सलाह देते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर फूटा स्टार्क का गुस्सा, कह डाली ये बड़ी बात। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर बड़ी बात कही है। स्टार्क का कहना है कि इस नियम से गेंदबाजों के आंकड़े पर प्रभाव पड़ रहा है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी स्टार्क का मौजूदा आईपीएल में प्रदर्शन मिला जुला रहा है। वहीं मुंबई के खिलाफ मैच को छोड़ दे तो वह अब तक संघर्ष करते ही दिखे। बदल रहा मौसम का मिजाज, 24 से 48 घंटे में बारिश के आसार। बिहार के सभी जिलों में एक महीने से चली आ रही भीषण गर्मी और लू के कारण से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब गर्मी की मार से राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ असर से अगले 24 से 48 घंटे में बूंदाबांदी या हल्की बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में भी गिरावट होगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।